अस्सलाम वालेकुम। वेव एफएम 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का थीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बात करना मकसद नहीं है, बल्कि हम सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखते हैं। जो बात की जाती है उनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात होती है, उनको डिस्कस किया जाता है। और आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एलुमनाई मीटअप है 2025। और एलुमनाई मीटअप बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको हमारे आज के मेहमानों से भी मिलवाऊँगा। एलुमनाई मीटअप में हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के जो ग्रेजुएट्स हैं, पास आउट हो चुके हैं, ये दोबारा इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे या रीयूनियन जो है ये बहुत सारे मैसेजेस लेकर आती है। वो मैसेजेस क्या होते हैं? जिसमें एक यूनिटी नज़र आती है, जिसमें एक स्ट्रेंथ नज़र आती है, जिसमें एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट और करेज नज़र आती है हमारे जूनियर्स के लिए। सो ये एलुमनाई मीटअप के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता किया करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334196666 पर, 0334196666। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और अपने मेहमानों के साथ हम उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमरीन शीना ने। अमरीन जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की एलुमनाई हैं और 2006 to 8 के ग्रेजुएट हैं और मैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानूंगा। साथ में मुझे ज्वाइन किया है फ़िज़ा नदीम ने। फ़िज़ा जो हैं वो एलुमनाई भी हैं, साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जो एसोसिएशन है एलुमनाई की। सो मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। थैंक यू सर। सो मैं डिस्कशन का आगाज़ अमरीन आपसे करता हूँ। सबसे पहले एक बड़ा प्लेजर मोमेंट होता है जब हम अपने इदारे में वापस आते हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ रिकॉल होती हैं, उन्हीं बेंचेस को देखते हैं, उन्हीं ग्राउंड्स में बैठते हैं, उन्हीं टीचर से मिलते हैं। सो पहले तो मैं वो सारा रिकॉल करना चाह रहा हूँ आपसे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अमरीन है मेरा नाम। सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। थैंक यू सर। इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती कि एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने अपनी लाइफ का बहुत ही सुनहरी पीरियड गुजारा होता है। हम अब जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, सिंस मेरा कैरियर, मैंने 14 ईयर फाइनेंशियल सेक्टर में डिफरेंट बैंक्स को सर्व किया है। नाउ आई एम अ सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट इन नेशनल बैंक रिटेल प्रोग्राम लैंडिंग ग्रुप में। तो वो एक बड़ी हेक्टिक हमारी लाइफ हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी का एक ये वाला टाइम जिसमें आप, जो टाइम आपको खुशी देता है और जिसमें आपको ज़हनी सुकून मिलता है, और वो पीरियड जिसने हमें आज जो हम इंसान है वो बनाया, तो इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन से मिल रहा होता है। बिल्कुल सही है। एक नेचुरल अटैचमेंट होती है हमारी जब भी हम अपने इदारों में वापस आते हैं। फ़िज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं अमरीन से भी जानूंगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। और अमूमन ये होता है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग जो है वो बहुत पुराना नहीं है जी, ठीक है, एक बड़ा गैप ये भी है। मैडम जो है वो 2006 to 8 के बैच से हैं, एक लंबा गैप है। अच्छा, अब होता ही कि जब थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स या आजकल के ग्रेजुएट से एक बड़ा सवाल करते हैं जब भी अपने इदारों में जाते हैं कि यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है। डू यू एग्री कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है या फिर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ प्रोवाइड भी करती है? मेरे ख्याल में सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ, और मैं 2022 की ग्रेजुएट हूँ। तो अभी क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट के रोल में भी हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन, तो यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी इज़ लाइक योर फैमिली। और यूनिवर्सिटी आपको सिखाती भी है, यूनिवर्सिटी आपको प्यार भी देगी। यूनिवर्सिटी अब अगर प्यार बिगाड़ भी देता है तो फिर सख्ती भी होगी। तो आपको जो है वो अच्छी और बुरी मेमोरीज भी होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको निखार देती है, आपकी एक शख्सियत बना देती है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, तो अभी 2022 अगर मेरा बैच है तो मैं कोई बहुत ज़्यादा पुराना बैच नहीं है मेरा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपोजर्स हैं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल किया है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, बोल सकती हूँ। और प्रोफेशनली जो है ग्रूमिंग जो है वो यूनिवर्सिटी ने हमें हमारी करके भेजी है। दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। अमरीन, रीयूनियन कितनी अहम है? आज जब आप आ रही थी तो आपसे कोऑर्डिनेशन हुई, आपने कहा कि सर मैं आ गई हूँ, जस्ट विजिट कर रही हूँ। सो रीयूनियन कितना अहम लगता है और आके सबसे पहले अपने क्लासरूम्स को देखना कितना फैसिनेट करता है?
सर मैं शायद काफ़ी इमोशनल हो जाऊंगी इस सवाल का जवाब देते हुए। मेरे ख्याल में इससे अच्छी फीलिंग यूनिवर्सिटी के दोस्त, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती सरमाया होते हैं। और ये रीयूनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो जैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े हेक्टिक हो जाते हैं, और मुझे लगता है मुझे जितना अच्छा लगा यहाँ आके, या सबको मैं ये एडवाइस करती हूँ यूनिवर्सिटी के जितने ओल्ड एलुमनाई, अगर आप अपने ज़ेन को फ्रेश करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर, और एक ना आपकी अटैचमेंट होती है, आप आके आपको वो जो एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आपने वो उस टाइम को याद करना, उस टाइम की मेमोरीज को याद करना, और वो इतनी खूबसूरत यादें होती हैं जिसके साथ जुड़ के शायद हमारी बहुत सारी वो मेंटल टेंशन और बहुत सारी जो जॉब की हेक्टिक लाइफ है उससे निकल के हम बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग मैटर करती है? ये इशू तब भी होगा जब आप पढ़ती थी कि आप डिग्री में एडमिशन ले लिया है तो फ्यूचर क्या होगा, डिग्री मुकम्मल होगी तो कल को जॉब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आजकल के बच्चों के भी सेम इश्यूज हैं। सो आपको क्या लगता है काउंसलिंग कितनी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर क्या देखती हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की, पर्सनैलिटी शेप अप में किस हद तक रोल प्ले करती है, या आपको फ्यूचर गाइड करने में किस हद तक रोल प्ले करेगी? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। इनफैक्ट ये आपके पहले क्वेश्चन को भी मैं इसके साथ लिंक अप करूंगी। सर यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल होता है। हम जब पढ़ते थे बहुत सारी चीज़ों की हमें उस टाइम रियलाइजेशन नहीं थी। हम जब प्रोफेशनल लाइफ में आए हमें असातिज़ा बताया करते थे कि बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट भी प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्म करने में नाकाम रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी असातिज़ा के साथ आपका कनेक्शन और काउंसलिंग ही शायद आपकी लाइफ के एक चेंजिंग मोमेंट, दिस इज द ओनली थिंग जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती है अमंग द डिफरेंट स्टूडेंट्स और अमंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स। और मैं अब क्योंकि अपनी लाइफ के एक मिड ईयर कैरियर में हूँ और मैं देखती हूँ कि डिफरेंट हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं एंड वी मेक अ चॉइस बिटवीन द स्टूडेंट्स। सर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आई, वी मूव टू अ स्मॉल टाउन एंड देन टू सिटी। तो हमें बहुत सारी इस तरह के हमारी पर्सनैलिटी में फ्लॉ थे जो यूनिवर्सिटी ने शायद ओवरकम किया। और मैं इट्स बीन ऑनर टू टेल यू, और ये चेरिशेबल मोमेंट भी है और मैं शेयर करना भी चाहती हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि मुझे मेरी पहली जॉब भी यूनिवर्सिटी ने रेफर की। अच्छा, गुड। मैं आई वाज डूइंग MBA और हमने यूनिवर्सिटी में एक स्टॉल किया, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपोर्ट वालों को बुलाया, एक्सपोर्ट के डिफरेंट लोगों को। सर आप देखें और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं फैसलाबाद में, लेकिन ये टफ को मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगी कि टफ की ये स्पेशलिटी है कि टफ आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं देती। इट्स नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनली। ये आपको ट्रेन करता है, ये आपकी काउंसलिंग करता है, ये आपको बिल्ड करता है, ये आपको शेप करता है, ये आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाता है, ये आपको एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी से निकल के मेरी फर्स्ट जॉब करने के लिए गई, आई स्टिल रिमेम्बर कि 96 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और आई वॉज दी ओनली हु गेट सिलेक्टेड फॉर दैट। और उस टाइम एमटेक्स वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का ग्रुप था। 15,000 पीपल वर एम्प्लॉयड और वो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान था। एंड दैट ग्रुप वॉज नोन एज इनोवेशन एंड लाइकवाइज। और यूनिवर्सिटी ने हमें इतना कुछ सिखा के भेजा था कि लोग वहां मुझसे पूछते थे, मैडम आपके कितने एक्सपीरियंसेस हैं। और सर मुझे वो टाइम भी याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी, मैंने अपना MBA स्टार्ट किया और मैडम जाहिदा हमें कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाया करती थी। तो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो मैं मैडम को सब लड़कियों के कंप्यूटर चल जाने और मैं लैब में बैठी होती थी, सिर्फ एक मैं अकेली होती थी जिसके PC ने ना चलना। अच्छा। तो मैडम जाहिदा ने मुझे कहा, यू डोंट हैव ईमेल अकाउंट, यू कैन नॉट रन PC, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, तुम मेरे पास इंडिविजुअली आ जाना। और मुझे वो टाइम याद है कि मैंने आज भी ambreen.china@yahoo.com अकाउंट सर यूनिवर्सिटी में बनाया। फिर मैंने अपना उस टाइम फेसबुक ट्विटर वगैरह तो होते नहीं थे, ऑर्किड था। इट वॉज बैक इन 2000 में 6-7 की बात कर रही हूँ। और फिर वो सर ऑर्किड पे अकाउंट बनाया। फिर पहला मेरा अकाउंट जिसपे मैं आजकल बहुत एक्टिव हूँ वो भी यूनिवर्सिटी में बनाया। तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी में वो चेंज और वो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी और वो शायद वो सारी चीजें सर काउंसलिंग से ही आती हैं। और मैं टफ को ये क्रेडिट देती हूँ। और वो स्टूडेंट जो सारे पढ़ भी रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं होता जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं और जो यूनिवर्सिटी हमें शेप अप कर रही होती है। और हमें यूनिवर्सिटी की ये असाइनमेंट्स और ये जो टीचर्स हमें सिखा रहे होते हैं, हमें इनको
इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब बिल्कुल ये सही है। आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं और आपको एक बेटर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सर सही है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता चलूँ कि अभी 1-2 दिन पहले भी हम रीयूनियन के हवाले से बात कर रहे थे, तो तब भी ये मैसेज शेयर हुआ कि एक सीनियर बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के वो एलुमनाई थे। उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर वो कहा करते थे कि बेटा तवज्जो दे दो, जॉब नहीं मिलती। ठीक है, हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते थे और आपस में डिस्कस करते थे। जब भी एक दूसरे से मिलते थे हम कहते, देखा सर कहते हैं जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। जब डिग्री कंप्लीट हुई तो हमें डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा। फिर एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि अगर उस वक्त में थोड़ी सी हम एफर्ट करेंगे तो शायद हम तैयार हो जाएंगे, वरना वाकई जॉब नहीं मिलती। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ा गैप आता है। सेकेंडली, यही क्वेश्चन मैं फिजा आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि किस हद तक अहम होता है रीयूनियंस करना, इकट्ठे होना, और ख़ास तौर पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। बिल्कुल, रीयूनियन तो होती है जी जी, लेकिन एक सपोर्ट और करेज फैक्टर भी होता है। ये वो मैसेज है जो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होगा नेक्स्ट आपके स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। सो उसको कैसे लेती हैं आप? मेरे ख्याल में रीयूनियन बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि मिस अमरीन ने भी कहा था कि रीयूनियन जो है वो आपको एक जो आपकी रूटीन की लाइफ चल रही होती है ना, यूनिवर्सिटी डेज जो हैं वो हर स्टूडेंट की एक मेमोरी होती है। ठीक है। और चाहे आप वो फ्रेश ग्रेजुएट हों, चाहे आप काफ़ी पुराने हों, लेकिन ये होता है कि आपकी मेमोरीज जुड़ जाती हैं। और रीयूनियन जो है वो आपको एक मौका प्रोवाइड करता है कि आप अपनी रूटीन की हसल से और थोड़ी सी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उनसे एक हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम थोड़ा सा जो है क्लियर टाइम स्पेंड कर सकें विद योर यूनिवर्सिटी फेलोज और आपके टीचर्स। लेकिन ये कि स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट होती है, ये उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे कोई है जो हमें गाइड कर सकता है, रिकनेक्ट करने का ये मौका है। यस, आप रिवाइव कर सकते हैं चीज़ों को। और दूसरा ये है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग जो है वो एक नेटवर्किंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसके थ्रू अचीव हो सकता है। और फिर दूसरा एक, जैसे अभी आपने कहा कि हम जैसे आप एक रीसेंट ग्रेजुएट की आप एक वो एग्जांपल दे रहे थे, तो वो जो चीज़ें होती हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, स्टूडेंट्स में ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उनकी शुकूक व शुबहात होते हैं, डाउट्स होते हैं कि पता नहीं हम मार्केट में जाएंगे, हमें कोई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा। फिर आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, वो हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते तो हैं, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके टीचर्स भी करते हैं, ग्रूमिंग होती है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके सीनियर भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ बेटर कनेक्शन विद दैम। तो उसमें मेरे ख्याल में एलुमनाई मीट जो 2025 और ये जो 24-23 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेरे ख्याल में काफ़ी अचीव हुए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बीइंग दी वाइस प्रेसिडेंट, मेरी आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब एलुमनाई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम थे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हम तब भी डिफाइन कर रहे थे, अब हमने कुछ सफ़र तय कर लिया है। जब सफ़र तय हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें पता होता है कि हम ये कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ये करने जा रहे हैं। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्लान्स क्या रखते हैं अपने जूनियर्स के लिए, या फिर ये जो मेला अभी सजा है इसको मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाना है हमने। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पर इलेक्शंस थे, होने थे, और वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन में मैं थी। और अब जो है वो बीइंग वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आई हूँ, तो वो एक वो फीलिंग जो है वो सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छी फीलिंग है और एक बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ खुद को। और इसमें ये है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स उस टाइम पर कुछ क्लियर थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अब चीज़ें क्लियर नजर आती हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव नजर आता है कि हमने कुछ करना है, और वो करना किसके लिए है, इन्हीं बच्चों के लिए करना है, इन्हीं लोगों के लिए करना है, ना सिर्फ इनके लिए करना है बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी करना है। उसमें हमने वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, कुछ पे हम कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म है। तो एलुमनाई मीट भी उसी एक ऑब्जेक्टिव्स का एक छोटा सा प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा, वॉलंटियर होना कितना अहम है, ये बात तब भी हम कर रहे थे और मैं आज भी कर रहा हूँ, और आज अमरीन की मौजूदगी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे भी इनका एक्सपीरियंस जानूंगा कि जब हम कुछ अपने इदारे के लिए या अपने जूनियर्स के लिए करते हैं तो हमें जिसे कहते हैं ना, दिल से करना पड़ता है, थोड़ा सा वॉलंटियर होना पड़ता है कि उसमें आपके मुफाद या इंटरेस्ट बाद में आते हैं, पहले ये सोच आती है, एक नेचुरल एफिलिएशन होती है कि मेरे इदारे का बच्चा है तो मैं क्यों ना इसको सपोर्ट करूं। सो वॉलंटियर होना कितना अहम है। वॉलंटियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली इस पोजीशन पे नहीं होते कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, या वो फिजिकली जो है वो अपीयरेंस नहीं दे सकते, या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियरली, लेकिन उनको एक पाथवे नहीं मिल रहा होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टफ का ही एलुमनाई है और वो यूनिवर्सिटी को पे बैक करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, तो जैसे हमारे बहुत से इंटरनेशनल अगर आप चैप्टर्स पे देखें, एलुमनाई हमारे जो हैं वो इंटरनेशनल उस पे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पर हैं, एग्जेक्टिव पोजीशंस पर हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते होंगे, लेकिन उनको एक प्रॉपर जो वे प्रोवाइड करना है वो हमारा काम है। दूसरा ये कि वॉलंटियर वर्क ना सिर्फ वॉलंटियर में यही है ना कि आप रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं, सेल्फलेसली आप सर्विस कर रहे हैं, उसमें फिर आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं आ जाती, उसमें फिर आपका मुल्क आता है, आपके लोग आते हैं, इंसानियत आती है। और मेरे ख्याल में ये है कि और अगर आप जैसे अगर हम इस एस्पेक्ट से देखेंगे, जैसे अगर मैं टफ की ग्रेजुएट हूँ और बिल्कुल अपने घर से अपने लोगों से एफिलिएशन होती है और दिल करता है कि इनके लिए भी बंदा करे, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज कोई मिलेंगी तो इंशाल्लाह उनके लिए। फारूक सर, इसमें मैं भी ऐड अप करना चाहूँगी सर। After doing, after spending lot of years in financial market और हमने रोल देखा सर, सबसे जरूरी ये चीज है कि आप में वॉलंटियरिंग का जज्बा हो। अगर आप में वो जज्बा नहीं होता ना, तो यू कैन नॉट लिव योर लाइफ एंड यू कैन नॉट लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। हम सर जैसे जैसे जिंदगी गुजारते जाते हैं, हमारी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते जाते हैं। और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, अक्सर लोगों को बेसुकून, बेचैन और उनको वो मेंटल पीस और कंफर्ट नहीं है। तो सर इदारा, मैं अपनी बात करूं, इदारे ने हमें बहुत कुछ दिया, शायद सर हम उसका वो मतलब वी कैन नॉट पे बैक दैट वैल्यू जो उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी में ऐड की है, लेकिन कुछ फ्यू जो हम कर सकते हैं, वी ट्राई कि हम शायद कुछ हमारा भी एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। सही है, और ये लाजमी है, होना भी चाहिए। सो जनाब, डिस्कशन जारी है लुमिना मीटअप के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन शीना और साथ में है फिज़ा नदीम। दोनों जो हैं वो दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की अलुमनाई हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं, अपना विजन बता रही हैं, और सुन के बहुत खुशी होती है कि अगर इस सोच के साथ ग्रेजुएट फील्ड में काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारे आने वालों के लिए रास्ते खुले हैं और आप आने वाले वक्त में बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। छोटों को हमेशा बड़ों की तरफ देखना पड़ता है जब भी वो फील्ड में आते हैं, कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई हाथ पकड़ने वाला मिले और मुझे बता सके कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये मुझे किस लाइन पे चलना है। सो जब बड़े अच्छी सोच के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ आपको वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है। सो जनाब, डिस्कशन जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program and we offer it after FSc. All right. And also we offer a 2-year MPhil program, and inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसना पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है।
तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. जब तक उसके अलावा देखिए, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है। देखिए एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है। Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है। Right. तो हम लोग जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज है या ये वायरल डिजीज है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। Right, तो right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। Right. जब हम डायग्नोस किया हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी। स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई, वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का। तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। है। डायग्नोसिस Right, लीड्स right. टू अ ट्रीटमेंट। Right. तो Right. इसी right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ. वी कैन रिप्लेस मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी. वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। Okay. दे कैन सेव आवर टाइम, Yeah. दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जब पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की, जब हम रोबोट से Right. करवाते हैं, एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए। और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी. एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। Right. तो Right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन जो अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के बैच पास हुए,
आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, amazing. ऑलराइट एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है, इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार Okay. conferences and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री की स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क। Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं। Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ओन लैब, okay, दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर, okay, दे कैन वर्क एज अ लैब सुपरवाइजर, okay, they can lab as a forensic scientist, okay, they can work as a professional laboratory scientist, okay, they can work in different laboratory sector, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay, okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right, right, right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences, especially the confusion between the scientist and a technician? First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन। Right, right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है, and ठीक है। medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अमरीन शीना और साथ में हैं फ़िज़ा नदीम, अलुमनाई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की, और हमारा आज का मौजू है अलुमनाई मीटअप 2025। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि रीयूनियन कितनी अहम है और उसमें सपोर्ट किस हद तक मिल सकती है प्रेजेंट स्टूडेंट्स को। इसी में कुछ एडिशन करते चलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी के हवाले से या तालीमी इदारों के हवाले से। मैं अमरीन से ये जानना चाहूँगा कि अमूमन जो रवायती तालीमी इदारे हैं उनके साथ अगर हम कंपैरेटिवली देखें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को, सो आप तो फील्ड में हैं, आपके पास बहुत सारे ग्रेजुएट्स आते हैं, क्या लगता है वेयर वी एग्जिस्ट? सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं यूनिवर्सिटी के सेकंड कॉन्वोकेशन में मुझे मेरी MBA की डिग्री मिली थी और मेरे साथ के ग्रेजुएट्स, अब हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो मेरा ही एक क्लास फेलो, ही इज़ गोइंग टू बी कॉर्पोरेट हेड इन बैंक ऑफ पंजाब, उमैर, वो इस टाइम बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मेरे और क्लास फेलोज़
वकार है, वो ही इज़ वर्किंग इन जैज़, और मेरे अदर क्लास फेलोज़ दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, वियना में काम कर रहे हैं, यूएसए में हैं, यूके में हैं, माई सम फीमेल कोलीग्स दे आर वर्किंग इन यूके, दे आर वर्किंग इन यूएसए, some is working in वर्जीनिया, one is working in Washington। और इसके अलावा भी मैं जो देखती हूँ, टफ एक बड़ा मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट और पिविटल रोल प्ले कर रहा है। हम जब यूनिवर्सिटी को देखते हैं, यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पेज को देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी हर दूसरे दिन एक बड़े स्पीकर को बुला रही होती है, जिनको सुनना शायद या जिनसे मेंटोरिंग हमारा भी ड्रीम होता है, और वो मार्केट के इतने बड़े नाम हैं। जैसे मैं इसी साल की बात करूँ तो टफ में मैं बैंक अल-फलाह में सिंस मैंने काम किया, तो मेरे प्रपोजल रिव्यू के लिए मैडम अफादिया एस खान के साथ पास जाते थे, जो हमारी रिस्क की हेड थी, और शी इज द यंगेस्ट विमेन हेड ऑफ बैंक अल-फलाह। तो आप देखें कि टफ ने स्टूडेंट्स के सामने उनको ला के प्रेजेंट किया, और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी स्टूडेंट्स को, और उन्होंने मेंटोरशिप की। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो ड्यूरिंग स्टडी स्टाफ ने प्रोवाइड की। फिर रिसेंटली सर एक सलीम गौरी साहब को बुलाया, वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, फिर वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। मेरे अपने बड़े वो फेवरेट एक सीईओ हैं। अच्छा। और ये इट वाज ड्रीम टू मेट हिम, और उस दिन मुझे भी लगा कि मुझे यूनिवर्सिटी कॉल करना चाहिए कि मैं फिर से स्टूडेंट बनना चाहती हूँ शायद। और यूनिवर्सिटी की सर मार्केट प्रेजेंस में समझती हूँ बड़ी जो हमारी बिजनेस की यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे शायद अबव लोग हमें रेट करना शुरू हो गए हैं। मैंने जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया है या जिनमें कर रही हूँ, और हम खुद भी एक बेंचमार्क लोग हमें भी समझते हैं, एंड आई एम वॉचिंग के लोग गोइंग फॉरवर्ड टफ के लोगों को शायद प्रायोरिटी पे रिक्रूट करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इंडस्ट्री में हम जो टफ के ग्रेजुएट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को कैसे देखती हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले हैं उनके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अच्छा सर, ये एक मैं इसको आई वर्थ दिस क्वेश्चन, और मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी ने हमें जो सिखाया, हमने मार्केट में एक बहुत चेंज काम किया आम लोगों से, जो आम लोगों ने काम किया। ये मैं क्रेडिट अपने सारे हमारे जो बैच के लोग हैं, या जो डिफरेंट प्रोफेशनल जिनको मैं जानती हूँ, या मैं अपने आप को भी ये क्रेडिट देना चाहूँगी। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो सर, मैं फाइनेंशियल सेक्टर में थी, और लोग ख़वातीन के हकूक़ के लिए दे जस्ट या वेमेन लोन कर रहे हैं, तो वो सिम्बॉलिक या बाय बुक्स होता था। तो जब हमने ऑन ग्राउंड, और ये शायद हमारी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी से हुई थी, ये वॉलंटियरिंग, ये चीज़ें हमें शायद यूनिवर्सिटी ने हमारी पर्सनैलिटी में डाल दी थी कि आपने जेन्युइनली काम करना है। तो हमने सर फॉर एग्जांपल मैंने विमेन लोन किए, तो मैंने मेंटोरिंग भी की, मैंने खवातीन को तैयार किया लोन के लिए, और ऑन ग्राउंड उनके इस तरह के बिजनेसेस को फाइनेंस किया। लाइक मैं अपने विमेन लोन्स की बात करूं तो मैंने सिबलिंग कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को दिया, मैंने तजम्मुल ट्रेवल्स को दिया, मैंने सिटी इस्लामिक स्कूल को दिया। तो शायद ये वो जेन्युइन विमेन के लोन है, या इन खवातीन को आप मार्केट में काम करते हुए देखेंगे तो दे हैव सेट एन एग्जांपल फॉर मेनी अदर विमेन। और सिमिलरली मेरे वो बैचमेट्स जो अदर इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उमैर, ही इज वर्किंग एट बैंक ऑफ पंजाब, एंड अदर माई क्लास फेलो शुएब, ही इज राइट नाउ पार्ट ऑफ टफ एल्यूमिनाई मीट एज वेल, और वो बड़ा एक अच्छा काम कर रहा है। वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे साइनिंग अथॉरिटी है इस टाइम। और वो एक्सपोर्ट की फैसिलिटेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और वो चीज़ें जो हमें यूनिवर्सिटी ने वो शायद हमें स्किल्स इम्पार्ट की ना, जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाई, कि हमने मेंटोरिंग कैसे करनी है, हमने कोचिंग कैसे करनी है, हमने जाके इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा एज टफ के स्टूडेंट्स में है, जो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में आई फील वेरी लैकिंग इन अदर यूनिवर्सिटीज। जब अदर यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो वी सी अ वेरी बिग डिफरेंस, और जो मेरे बहुत सारे बॉसेस, रिक्रूटमेंट टीम के लोग भी अक्सर इसको करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि वाकई वो बच्चे कॉम्पिटेंट हैं। फिजा, मैं आता हूँ जी आपकी तरफ, और जैसे भी अमरीन बात कर रही हैं, एक मेजर डिफरेंस नजर आता है अगर हम ट्रेडिशनल इदारों के साथ कंपैरिजन करें। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जो ग्रेजुएट्स हैं जब फील्ड में आते हैं तो हमें अपनी रूटीन स्टडी के साथ साथ इक्विप होना पड़ता है, राइट? समझ रही बात को? कि इक्विप होने से मुराद ये कि आपको आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन पे, ग्रेड्स के अलावा
एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में जाने से पहले आपको पता हो कि फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और क्या हो सकता है। बिल्कुल। सो किस हद तक ज़रूरी है अपनी स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों को भी एक्टिवली इन रखना? और सेकेंडली, हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज़ बहुत एक्टिव हैं। अभी शो से पहले बता रही थी अमरीन कि सोसाइटीज़ में आगाज़ इन्होंने किया, जिसे कहते हैं ना, पहली ईंट इन्होंने रखी और पायनियर ये हैं, और आज की माशाल्लाह सिलसिला जो है बड़े तसलसल से और बड़ी कामयाबी से जारी है। क्या समझती हैं कि सोसाइटीज़ का रोल कितना अहम होता है, और जो बच्चे सोसाइटीज़ में आके एक्टिवली परफॉर्म करते हैं क्या फील्ड में आके अच्छा डिलीवर कर पाते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसमें जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी जो है वो पर्सनैलिटी, ये मैटर करती है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम रिसेंटली भी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री एकेडमिया जो लिंकेजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बाकी इदारों की निस्बत अगर देखते हैं तो टफ के ग्रेजुएट्स में और उनमें डिफरेंस इस तरह से नजर आता है कि हमें वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एट द स्टार्ट ऑफ द डिग्री ही दे दिया जाता है। हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये काम है, हमें पता होता है, तो वो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाता है जब आपका एक्सपोजर होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसके अलावा आपकी ओवरऑल जो है फिर आपकी इसमें सोसाइटीज़ का भी रोल इस तरह से होता है कि जब आप सोसाइटी वर्क में आप पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वॉलंटियर वर्क, आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, आपने स्पॉन्सर्स ढूंढने होंगे, आपने मुख्तलिफ तरह से काम करना होगा, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। तो जब आप वो चीज़ें स्पेशली इन मैनेजमेंट, और आप किसी भी, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हों चाहे नॉन मेडिकल फील्ड से हों, आप में मैनेजरियल स्किल्स होनी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जब और मैनेजमेंट जो है वो इसी तरह से आती है, जब आप चीज़ें करते हैं तो काम आता है। हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस आप बाय बर्थ तो नहीं लेके पैदा होते, तो आपको ये था कि वो आपको लेना पड़ता है, एक्सपोजर लेने पड़ते हैं, और वो इसी तरह से जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट करते हो, और तब हमें ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर आप कैसे देखती हैं प्लेसमेंट के रोल को? क्योंकि बड़ा अहम होता है। यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएट्स आते हैं तो बड़े फिक्रमंद होते हैं कि फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, लेकिन टफ में जो प्लेसमेंट ब्यूरो है माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हम एक जनरली ब्रिज रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्री एकेडमिया के दरमियान में। सो आपको क्या लगता है कि प्लेसमेंट का रोल कितना अहम है और यूनिवर्सिटीज़ में इनकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है? मेरे ख्याल में इनकी बिल्कुल ज़रूरत है, और प्लेसमेंट ब्यूरो जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक ब्रिज के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कर रहा है। और इसमें यही है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब ग्रेजुएट्स हो रहे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो वरीड होते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, किधर को जाएंगे। तो अब वो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में अब हर एक उसकी अपनी एक वर्थ होती है, हर टीचर, हर फैकल्टी मेंबर की, हर उसमें जो है, तो अब वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्लेसमेंट ब्यूरो प्रोवाइड करता है। और प्लेसमेंट ब्यूरो का अगर हम देखें तो इन्होंने एक बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, और बहुत सारी प्लेसमेंट्स इन्होंने करवाई हैं, तो मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल सही। इसमें मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि प्लेसमेंट ब्यूरो का रोल इतना ही मैं ज़रूरी समझती हूँ। जैसे मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में उस टाइम प्लेसमेंट ब्यूरो एक प्रॉपर ब्यूरो नहीं बनी थी, येट मेरे कैरियर को पहला गियर अप यूनिवर्सिटी ने दिया। शायद बल्कि मैं अभी यही आपसे कहने वाला था कि जब आप थी तब प्लेसमेंट ब्यूरो नहीं थी एक्टिव। तो प्लेसमेंट ब्यूरो तो शायद इनकी बारी पे एक्टिव हुई है 2021 में एक्टिव हुआ प्लेसमेंट ब्यूरो, और 21 से लेकर अब तक का जो सफर है वो बड़ा सक्सेसफुल सफर है। और हमें ये लगता है कि यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इस कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री एकेडमिया पे बहुत स्ट्रांग है। और मैं प्लेसमेंट के हवाले, चूंकि आपने वो फेज नहीं देखा, इन्होंने देखा, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके वक्त पे ये चीज़ इतनी एक्टिव होती तो क्या सिनेरियो होता? सर ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद फॉर्मली अब शुरू हुआ है, इनफॉर्मल हमेशा से था। असातिज़ा का आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल होता है, और हमारी ज़िंदगी मैं अब अपनी लाइफ में वो देखूं अपने माजी को, तो शायद हम असातिज़ा ही की मरहूने मिन्नत हैं। और मैंने जैसे बताया कि प्लेसमेंट ब्यूरो इनफॉर्मली तब भी काम कर रही थी, जैसे कुछ इदारे थे इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज पे, जैसे टफ ने काम शुरू किया कि टफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कॉल करता था, उनसे जॉब ऑफरिंग्स होती थी। एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, हमारे टाइम पे इंडस्ट्री के डिफरेंट लोग आते थे, जिस तरह अब एक्टिव है, जैसे आपने कहा हमारे टाइम में होती तो शायद क्या हम, मुझे लगता है कि एक बहुत डिफरेंट प्रोफेशनल होते, या टफ ने शुरू से बैकअप प्रोवाइड किया है, और हर तरह से सपोर्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी इदारा जो है वो बैकअप प्रोवाइड करता ही है, लेकिन होता ही कि जैसे प्रॉपर डिपार्टमेंट की शक्ल उसको देना ये थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बैक एंड पे टीचर्स की या मैनेजमेंट की एफर्ट तो हमेशा होती है, और वो अपने
इसमें स्टूडेंट्स के साथ एफिलिएशन बड़ी पॉजिटिव रहती और है। सर वो उनको लेट backup कभी भी करने में। होता नहीं है, एक्चुअली हर चीज का एक राइट टाइम होता Right है और time अल्लाह ताला होता उस है। राइट टाइम पे करवा देता है। और प्लेसमेंट ब्यूरो सर मैं खुद भी बड़ा रिगार्ड करती हूँ, मैं खुद भी मैंने टफ प्लेसमेंट ब्यूरो को नेशनल बैंक बुलाया और नेशनल अच्छा। बैंक इज सून गोइंग टू हैव एक एग्रीमेंट करेंगे हम इनके ठीक है। साथ कि हम इंटर्नशिप और उन चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकें। और टफ प्लेसमेंट ब्यूरो इतनी एक एक्टिव ब्यूरो के तौर पे मैं इसको देखती हूँ, या इंडस्ट्री में इसके बारे एक में जो emerging बात होती है ये ऐसे एक इमर्जिंग। और ये खुद मैं समझती हूँ कि फिजा एक टफ ने जिस तरह से प्लेसमेंट ब्यूरो में आप लोग जिस तरह ये सर इलेक्ट होके आए, इन लोगों को हमने भी वोट हमारी किया कैबिनेट का बनना और एक कैबिनेट का हिस्सा बनना और स्टूडेंट को इस तरह से एम्पावर्ड करना, जो हमने सर बहुत सालों बाद चीजें सीखी। सही। मैं जब भी टफ की एक्टिविटीज देख रही होती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और वो हम अपने आप को उस जगह पे फिट इन कर रहे होते हैं सही है, कि बिल्कुल यार सही। ये लीडरशिप हमें बहुत लेट आई, हमें ये चीजें किसी ने नहीं सिखाई। देखो यार ये लोगों को तो अभी मौका मिल रहा है कि टफ के अंदर, एंड दे पीपल आर वेरी लकी कि बिल्कुल उनको सही। यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक Opportunities मौका। मिलती हैं, Yes, बिल्कुल ऐसे ही और है। मैं क्योंकि इस टीम के साथ मीटअप करती रहती हूँ, मैंने कुछ अर्सा से सर वापस यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज प्लेसमेंट ब्यूरो के तवसत से मेरी दोबारा यूनिवर्सिटी जी। वापसी हुई। तो वो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फोरम है जो आपको स्ट्रेंथ कर सकता है, और जितने भी ल्यूमिनाई हैं उन सबकी ये एथिकल ड्यूटी भी है कि वो प्लेसमेंट ब्यूरो का वॉलंटरीली पार्ट बने बने, और बिल्कुल यूनिवर्सिटी सही। के स्टूडेंट्स को सर इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल दें, सही। और हम सब मिलके ही हम एक दूसरे को ताकत दे सकते बिल्कुल सही। हैं। और हम अमरीन, सब मिलके उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। इसमें मैं ये भी जी, एक जी, चीज जी, ऐड करना please। चाहूंगी कि अभी जैसे जो है रीयूनियन की हम बात कर रहे हैं, रिकनेक्शन, तो जब से प्लेसमेंट ब्यूरो बना है और तब से लेके अब तक इन्होंने जो है वो जो रीयूनियंस और रिकनेक्शन जो है, और एलुमनाई जो हमारे उनको करंट ग्रेजुएट्स के साथ या फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ जो कनेक्शन करना है, वो भी प्लेसमेंट ब्यूरो की ही उसमें ना एक बिल्कुल आता है। सही है, उसी एग्जैक्टली में आता और है। वो एक प्लेटफॉर्म जो मिला है ना प्लेटफॉर्म सर, मिल आई एम गया। वेरी हैप्पी फॉर दैट। Good, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस हमेशा दोनों साइड्स पर होती हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स को देखते हैं या इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडस्ट्री की बाज़ वक़्त एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा आएगा उसका ये कैलिबर होना चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे ग्रेजुएट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, शिकायतें भी होती हैं, तवक्कुआत भी होती है। हम फील्ड में आएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हम फील्ड में आएंगे तो हमें वॉलंटियर काम ना करना पड़े। सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो इस साइड पे, इंडस्ट्री की साइड पर बैठ के अपने इदारे को देखते हुए, अपने ग्रेजुएट्स को देखते हुए क्या लगता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है? ट्रू सर, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एड्रेस करना शायद बहुत ज़रूरी भी है। सर पहले मैं खुद स्टूडेंट थी, मैं खुद रिज्यूमे लेके लोगों के पास जाती थी कि आई वांट अ जॉब, और बहुत सारी जॉब की रिफ्यूजल्स मैंने भी फेस की, दिस इज़ वेरी ट्रू। और बहुत सारी जगहों पे मुझे ऑफर्स मिली और मुझे वो सुइटेबल नहीं लगी, तो इन सारे प्रोसेस से शायद हम गुजरे। अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ हमें भी रिज्यूमे रिव्यू करने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स आते हैं, समटाइम हम इंटरव्यू करते हैं तो हमें बहुत सारे फ्लॉज, एक पर्सनैलिटी, सबसे पहले तो आप जो डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, एजुकेशन एक पैकेज होता है, स्टूडेंट एक पैकेज होता है जिसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं होती है। हमें अक्सर लोग, अब कामयाब लोग जिनको हम देखते हैं या जब हम अब इंटरव्यू का पार्ट बनते हैं या हमने बहुत सारे सेशंस लिए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, रिज्यूमे मेकिंग पे, हाउ टू बी अ बेटर प्रोफेशनल, ड्रेस ग्रूमिंग पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी बिहेवियर स्किल्स हैं। तो हम इन सबको लेने के बाद फिर हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक ऐसा इदारा है जो स्टूडेंट्स को ये सब सिखा कर मार्केट में भेजता है। मैं ये समझती हूँ कि सर आपका प्लेसमेंट ब्यूरो आपको इंटरव्यू करता है, आप अगर काम करना चाहते हैं, अगर आप एक विलिंग वर्कर हैं, तो आप यकीन माने कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोजेक्ट्स असाइन करती है और यूनिवर्सिटी चाहती है कि लोग ऑन ग्राउंड उसको करके आए। मेरे पास रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के एक बैच ने सर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की लड़कियों ने मुझे विजिट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लड़कियां आई कि हमें बैंक का मिशन बताएं, विजन बताएं। अच्छा। और आपके पास फीमेल्स के लिए क्या स्कोप है, फीमेल्स का बैच था और मैंने उनको इंटरव्यू किया और मैंने उनको मौका भी दिया और हमने उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में रन भी किया पूरे पाकिस्तान में कि टफ की स्टूडेंट्स ऐसे हमें विजिट किया। तो सर देखिए ये एक बड़ा ही मतलब ज़रूरी चीज़ है कि आप वो सब चीज़ें सीखें जिसकी एक मार्केट को जरूरत है। तो वो मार्केट में फिट इन होने के लिए, एक बेटर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको वो इक्यूमन, वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो आपको यूनिवर्सिटी भी देती है। और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर खुद में है जज्बा तो
तो परवास पैदा कर। बेशक, अगर बेशक। परवास करनी है तो खुद आसमान पैदा वाह कर। वाह, क्या बात, बेशक। कि क्या बात, बहुत आपको खूब। यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटीज देती है, फिर आप अपने आप को खुद फिट इन करते हैं Fit और in आप करते में हैं। इतने सारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और वो विनिंग स्टूडेंट्स तो फ्यू होते हैं ना, तो आपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी को भी वो रखना है कि आप यूनिवर्सिटी की सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को कैश कर सकें, आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी सीखें, और जब यूनिवर्सिटी से आप जाएं तो भी आप में ये जज्बा होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी को, आप जो प्रोफेशनल लाइफ से सीखे वहाँ आप टफ के ग्रेजुएट्स को प्लेस भी दें। प्लेस भी दें, इट्स बिल्कुल योर सही। एथिकल एंड मॉरल ड्यूटी कि आप उन सब स्टूडेंट्स को, आपका ये कर्ज है आपकी जात पे जो आपने पे आउट करना है इन फॉर्म ऑफ कि आपने कोचिंग करनी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे मैं स्टूडेंट्स को जब इंटरव्यू करती हूँ तो उनको नहीं पता फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली काम कैसे कर रही है, और हम स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत मैं समझती हूँ अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि शायद हम नहीं है इस सीट के लिए फिट। और बहुत सारे ग्रेजुएट्स को मैंने देखा है सर, लोग साल से डिफरेंट पोजीशंस पे काम करके एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डायरेक्टली उस पोजीशन को अटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। सो बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि हम एलुमनाई मीटअप के ऊपर बात कर रहे हैं और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मेरे जहन में आ रहा है, मैं अपने दोनों जो एलुमनाइज हैं इनसे ये जानूंगा, करेज और स्पोर्ट बड़ी अहम होती है जूनियर्स के लिए। आप बड़े हैं, बड़ों का हक बनता है छोटों को साथ लेकर चले, और वो छोटे जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, अभी उन्होंने फील्ड में आना है, उन्होंने दुनिया देखनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ होती क्या है। जब अभी जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि स्टूडेंट अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करता है, पोजीशंस को देखते हुए सोच रहा होता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सो बीइंग द एल्डर, क्या मैसेज है जूनियर्स के लिए? स्पोर्ट क्या है, करेज क्या है? सर बिल्कुल, मैं तो हमेशा सर अवेलेबल हूँ, और मुझे तो मैं जब भी टफ का नाम आता है तो मेरे दिल में प्यार आता है, और मैं आई हैव लॉट ऑफ एफिलिएशन विद दिस यूनिवर्सिटी। में आई आज यहाँ टफ मीटअप पे तो मुझे वो सारी मुस्कुराहटें, वो सारी मोहब्बतें, वो जो हम यूनिवर्सिटी में हमारी शरारतें, वो सब याद आई, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए हैं। वो बच्चों ने, मेरी बेटी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मम्मा आई एम गोइंग टू बी अ टफ स्टूडेंट। दैट्स ग्रेट, तो वो मुझे भी लगा कि यार ये बड़ी पॉजिटिव मोटिवेशन है। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन के जहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। टफ इज वेरी मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट, और ये टफ के साथ एक मेरी अपनी एफिलिएशन, मोहब्बत, और टफ के ग्रेजुएट्स को मैं हमेशा चाहूंगी कि अगर मैं उनके लिए स्टेयर का रोल प्ले कर सकती हूँ तो वो उनका हाथ मुझे नजर आए तो मैं उनको उठाने के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। जबरदस्त जबरदस्त। फिजा, क्या पैगाम देंगी जूनियर्स को? और अब तो चूंकि डबल जिम्मेदारी है, एलुमनाई तो है ही, आप साथ में, अब आपके पास एक पोजीशन भी है। सो जब पोजीशन आती है, जिसे कहते हैं जब ओहदा आता है तो फिर जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जूनियर्स के लिए क्या पैगाम है? बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं कि करेज और स्पोर्ट ये बहुत मैटर करती है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या वो कहते हैं कि वो उनमें एक डाउट होता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर उनको एक स्पोर्ट की जरूरत होती है। और वो स्पोर्ट जो है वो बड़े प्रोवाइड करते हैं। बड़ों में उनके टीचर्स भी हैं, बड़े में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, प्लेसमेंट ब्यूरो है, हम लोग हैं। तो अब जो है वो बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पहले होता था हम केयर फ्री होते थे कि केयरलेस होना कि कोई नहीं है, हम कर रहे हैं, हम अपने लिए करें। अब ये कि हमने खुद भी करना है, हमने दूसरों के लिए रोल मॉडल भी बनना है, और हमने उनके लिए वार्म वेलकमिंग होना है। वो आ सकते हैं, हमारे पास आए, अपने इश्यूज डिस्कस करें। जेनेरिक हैं, स्पेसिफिक हैं, फील्ड रेलिवेंट हैं। हम अगर फील्ड रेलिवेंट है तो हम उनके फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कनेक्शन कराएंगे। नेटवर्किंग यही है ना। और अगर जेनेरिक है तो उसमें अभी जैसे प्लेसमेंट ब्यूरो की अगर हम बात करें तो सीवी मेकिंग पे, पोर्टफोलियो मेकिंग पे, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आपके इंटरव्यू पे, इवन मॉकअप इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से स्किल्स पे भी, सॉफ्ट स्किल्स पे भी इनके काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आप आए, हम आपके लिए रेडी हैं स्पोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच अमरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। फिजा, आपका बहुत शुक्रिया। सो एक हेल्दी डिस्कशन ख़त्म होने को है, और आज चूँकि हमने बात की है एलुमनाई मीटअप 2025, फिजा नदीम और अमरीन शीना मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने इनसे बात की बड़े होने के नाते क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, एलुमनाई मीटअप को डिस्कस किया। सो मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे रवायती इदारों में हम एक गैप देखते हैं जूनियर्स का और सीनियर्स का। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ये गैप नहीं है।
यहाँ पर एक चेन कनेक्टिविटी है जो आगे से आगे मुंतकिल होती है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुंतकिल होती हैं, यहाँ पर एफिलिएशन भी मुंतकिल होती है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल अभी इल्यूमिनाई मीटअप 2025 है, जहाँ पर बहुत कुछ आपको इकट्ठा देखने को मिलता है। सो जनाब, ये तसलसल जो है इसी तरह बरकरार रहना चाहिए, और जो एक उम्मीद होती है यंगस्टर्स की, ग्रेजुएट्स की अपने सीनियर से, वो भी बरकरार रहनी चाहिए। और वो बरकरार रहती भी है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो बड़े होते हैं वो अपना रोल भी प्ले करते हैं। सेकेंडली, अपने इदारे के साथ हमेशा एफिलिएशन है और होती है, ये भी एक नेचुरल अमल है। और जब भी आपके इदारे से कोई भी स्टूडेंट आपसे मिलता है तो लिटरली आपको लगता है कि शायद ये उन्हीं बेंचों पर बैठ के आया है जहाँ पर हम बैठते थे, ये उन्हीं ग्राउंड्स में खेला है जहाँ पर हम खेलते थे। सो ये एफिलिएशन भी कुदरती होती है और दिल करता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, आप जहाँ पर किसी भी तालीमी इदारे की बात करेंगे वहाँ पर ये एफिलिएशन इसी तरह बरकरार होती है, और ये बहुत खूबसूरत एफिलिएशन होती है। ड्यूरिंग शो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होती है, इदारे क्या देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है जब हम पढ़े होते हैं। और अक्सर मैं कोट किया करता हूँ इस बात को कि जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो उसके बाद ये मत सोचें कि ये हमारा रिलैक्स टाइम है, ये 4 साल ज़िंदगी के बहुत आज़ाद हैं, इंजॉय करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने डिग्रीज़ को फोकस करें, अपने स्किल्स को फोकस करें और अपने आप को रेडी करें कि इसके बाद आपके पास लर्निंग स्टेज नहीं आएगी, आपने इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने के लिए यही टाइम आपके पास है जिसमें आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह, करंट अफेयर्स में नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे सोमवार को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।